हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई वेलकम यू टू कमर्स क्लासेस। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ऊट क्लाउड की ऊट क्लाउड क्या है, इसकी लोकेशन क्या है और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक है, नाउ हमारा जो पूरा सोलर सिस्टम है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है, जिसको इनर सोलर सिस्टम और आउटर सोलर सिस्टम कहते हैं। इनर सोलर सिस्टम में हमारा सन और सारे प्लैनेट्स और एस्ट्रॉइड बेल्ट उसका हिस्सा है। ठीक है, जबकि जो आउटर पार्ट है उसका हिस्सा है काइपर बेल्ट, और काइपर बेल्ट से जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है ऊट क्लाउड। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो ऊट क्लाउड है ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे दूर का रीजन है, सबसे दूर का एक हिस्सा है। ओके, नाउ इस ऊट क्लाउड में क्या क्या है? इस ऊट क्लाउड में ट्रिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ आइसी बॉडीज है, यानी कि बर्फ के टुकड़े हैं। अब ये साइज में छोटे भी हैं और कभी कभी माउंटेन जितने बड़े भी बर्फ के टुकड़े इस ऊट क्लाउड में फ्लोट कर रहे हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पिक्चर। ठीक है, नाउ यहाँ पे सन है, देखिए इस पिक्चर में मैं दिखा दे रही हूँ। जैसे यहाँ फॉर एग्जांपल यहाँ सन है और सन के चारों तरफ जो है 8 प्लैनेट्स वो जो है रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, और एस्टेरॉइड बेल्ट भी है। अब जब हम उससे आगे बढ़ते हैं और नेपच्यून के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये हमें मिलती है डिस्क फॉर्म में ही मिलती है काइपर बेल्ट। ठीक है, नाउ काइपर बेल्ट से जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है ऊट क्लाउड। ठीक है, अब इसमें जो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये जितने भी सोलर सिस्टम में अंदर जो पार्ट है ऊट क्लाउड को छोड़कर ये सभी डिस्क फॉर्म में है। डिस्क फॉर्म जैसे एक सीडी होती है ना, सीडी किस तरह से, उस तरह से सब रिवॉल्व कर रहे हैं सन के चारों तरफ। लेकिन ऊट क्लाउड जो है वो सीडी की तरह नहीं है। ठीक है, वो उसने पूरे सोलर सिस्टम को चारों तरफ से घेर रखा है। फॉर एग्जाम्पल आप एक सीडी को एक सीडी लीजिए और सीडी का जो मिड पार्ट है उसको सन समझिए और सीडी के बाकी पार्ट को काइपर बेल्ट समझिए और फिर उस सीडी को एक बॉल के अंदर डाल दीजिए। ठीक है, तो ये जो बॉल है, बॉल ने चारों तरफ से इसको कवर कर रखा है। तो यही है हमारा ऊट क्लाउड। ठीक है, और जिसमें बहुत सारी आइसी बॉडीज है। ठीक है, नाउ ये थ्योरी हमारे सामने कौन लेकर आया? तो एक डच एस्ट्रोनॉमर थे जिनका नाम था जैन ऊट। उन्होंने ये प्रिडिक्ट किया कि भाई ये जो कॉमेट्स हैं, ठीक है, अब कॉमेट्स क्या होते हैं? देखिए कॉमेट्स जो है यही आइसी बॉडीज जब ट्रेवल करके सन की तरफ आते हैं तो वो मेल्ट होते हैं, गैस निकलती है और वो ग्लो करने लग जाते हैं, तो वो कॉमेट कहलाते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा कि ये कॉमेट हर डायरेक्शन से कैसे आते हैं, किसी एक डेफिनेट डायरेक्शन से नहीं आते हैं बल्कि चारों तरफ से आते हैं। इसका मतलब कोई हमारे सोलर सिस्टम में कोई ऐसा पार्ट है जिसने हमें पूरा कवर कर रखा है, और इनकी थ्योरी बिल्कुल करेक्ट आगे जाकर साबित हुई है। ठीक है, नाउ ऊट क्लाउड जो है ये एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल, ऊट क्लाउड में जो भी ऑब्जेक्ट है वो एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल नहीं करते। जैसा कि मैंने आपको बताया कि काइपर बेल्ट और एस्टेरॉइड बेल्ट और प्लैनेट सब एक डेफिनेट पाथ पर मूव कर रहे हैं, मतलब सब एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। लेकिन ऊट क्लाउड में जो आइसी बॉडीज है वो कुछ यहाँ से आ रही है, कुछ वहां से आ रही है। आप देख सकते हैं पिक्चर में, कुछ यहाँ से आ रही है, कुछ यहाँ से आ रही है। ठीक है, वो इसके किस लिए? क्योंकि इसका फॉर्मेशन ही ऐसा है। ठीक है, ओके, नाउ इसीलिए इसको नाम दिया है ऊट क्लाउड, ना कि ऊट बेल्ट। ओके, नाउ उन्होंने कहा था कि कॉमेट क्योंकि चारों तरफ से आ रहे हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमारा ऐसा पार्ट है जिसने हमारे सोलर सिस्टम को कवर कर रखा है। अब ये बने कैसे? देखिए जब हमारा प्लैनेट बना था, हमारे प्लैनेट सब फॉर्म हुए थे, उस टाइम यहाँ पे कुछ टुकड़े, कुछ रफ, कुछ डेब्रीज मतलब क्या होता है? टूटे फूटे जो बच जाते हैं। ठीक है, वो कुछ बच गए थे और वो वहीं पे हमारे सोलर सिस्टम में वो भी मूव कर रहे थे। तो जो जुपिटर या जो बड़े जो जायंट प्लैनेट्स है उनकी ग्रेविटेशनल पुल की वजह से वो डेब्रीज जो है बाहर की तरफ धकेल दिए गए, पुश कर दिए गए। दे वर पुश्ड, है ना, दे वर पुश्ड आउटर साइड। ठीक है, और फिर बाद में जो हमारी गैलेक्सी भी जो एक स्पाइरल गैलेक्सी है वो जिस फॉर्म में मूव कर रही है उसका भी जो टाइडल फोर्स था उस वजह से भी ये डेब्रीज जो है बाहर की तरफ पुश हो गए। और अब जो ये डेब्रीज थे, ये डेब्रीज क्या हुई? ये डेब्रीज बहुत दूर सन से इनकी डिस्टेंस काफी हो गई, जिस वजह से ये ठंडे हो गए और कूल डाउन होके आइसी ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, इन डेब्रीज को क्या कहा गया था? इन डेब्रीज को प्लैनेटेजिमल्स कहा गया था। ठीक है, और ये जो ग्रेविटेशनल पुल है प्लैनेट्स की उसकी वजह से और जो हमारा गैलेक्टिक फोर्स है, ठीक है, उसकी वजह से ये बाहर की तरफ पुश हो गए थे। ठीक है, नाउ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देख लेते हैं इसके। देखिए अब इसके लोकेशन कहाँ है और ये कितना बड़ा है साइज में। ठीक है, इसके साइज की बात करें तो 2000 से 5000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। हम जब भी कुछ स्पेस में मेजर करते हैं तो सन और अर्थ की जो डिस्टेंस है 150 मिलियन किलोमीटर, उसको 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 2000 से लेके 5000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से स्टार्ट हो रहा है, और जो यहाँ तक ये जाता है वो हमारा बियॉन्ड इमेजिनेशन है। वो हम बस एक एज्यूम कर सकते हैं, एक प्रेडिक्ट अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, बहुत बड़ा यानी कि पार्ट है सोलर सिस्टम का। नाउ
देखिए अब क्या होता है इस आइसी वर्ल्ड में, ये जो बर्फ की दुनिया है एक तरह से, ठीक है, इसमें किसी भी तरह का जब डिस्टर्बेंस होता है, डिस्टर्बेंस क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया है इसमें जो भी आइसी ऑब्जेक्ट है वो एक डायरेक्शन में नहीं घूम रही है। अब जब एक डायरेक्शन में नहीं घूम रही है तो क्या होता है, इनका कोलिजन होता है, आपस में टकराव भी हो जाता है, ठीक है, ठीक है, तो इस वजह से ये अपना डायरेक्शन भी चेंज कर लेती हैं, टूट फूट जाती हैं, ठीक है। तो किसी भी डिस्टर्बेंस की वजह से जब ये सन की तरफ यानी इनर सोलर सिस्टम में आने की कोशिश करते हैं या सन की तरफ बढ़ते हैं, तो जो हीट इनको मिलती है, क्योंकि ये आइस के बने हैं, तो वो गैस फॉर्म में चेंज होने लगते हैं। यानी कि आगे तो कुछ बर्फ के हैं, क्योंकि और जो है इनकी टेल सी बन जाती है, ठीक है, जब ये मेल्ट होते जाते हैं तो गैस में चेंज होते जाते हैं तो उनकी एक टेल बन जाती है। अब ये टेल भी उनमें जब भी आप कॉमेट देखेंगे तो उनसे 2 टेल देखेंगे हमेशा, ठीक है, ये मैं कॉमेट के चैप्टर में आपको बाद में बताऊंगी। तो 2 टेल जैसी दिखाई देती है और ये इतना ग्लोइंग होता है, इतना चमकता है, इतना ब्राइट होता है, और इसी को हम कहते हैं कॉमेट, ठीक है। तो इस तरह से हमें कॉमेट फॉर्मेशन दिखती है, ठीक है। नाउ 2 रिसेंट कॉमेट्स, जो सबसे हाल फिलहाल के 2 कॉमेट है, बहुत ही फेमस कॉमेट है, उनके नाम है आप देख सकते हैं यहाँ पे, और शॉर्ट फॉर्म में आइसन कहा जाता है, ISON, और एक है साइडिंग स्प्रिंग, ठीक है। अब इन दोनों के बारे में क्या खास बात है, देखिए ISON जो है वो डिसइंटीग्रेट हो गया था, यानी टूट फूट गया था जब वो सन के पास आ रहा था, ठीक है, तो इसको इसके फोटोग्राफ्स कैप्चर किए गए थे, ठीक है। उसी तरह से साइडिंग स्प्रिंग जो है एक दूसरा कॉमेट है जिसको नाम दिया गया साइडिंग स्प्रिंग, और ये मार्स के बहुत ही क्लोज होके गुजरा था, ठीक है। इट पास थ्रू द मार्स, ठीक है, एंड इट वाज कैप्चर्ड, द पिक्चर वाज कैप्चर्ड। नाउ आप यहाँ देख सकते हैं ये मार्स है, ठीक है, और मार्स के बहुत क्लोज होकर के ये देखिए ये कॉमेट होके गुजरा था, ठीक है, इसीलिए ये 2 फेमस कॉमेट्स है, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं कि एक बहुत ही फेमस हेली कॉमेट है ना, कॉमेट हेली, मुझे लगता है सभी को पता होगा, ठीक है। तो जो हेली कॉमेट है, इसको ये सबसे पहला ऐसा कॉमेट है जिसको हमने 1986 में पहली बार दुनिया ने देखा था, ठीक है। 1986 में एक यूरोपियन स्पेसक्राफ्ट था जिसका नाम था काइटो, उसने इसकी पिक्चर ली थी, न्यूक्लियस ऑफ कॉमेट। देखिए ये ओरिजिनल पिक्चर है, ऐसा लग रहा है ना ये आइस से बना है, और जब ये मेल्ट हो रहा है तो उस गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। और इन कॉमेट्स की इसकी खास बात क्या है, क्योंकि ये हेली कॉमेट जो है हर 75-76 साल में, मतलब आफ्टर एवरी 75 ईयर्स और 76 ईयर्स इट कम्स बैक, ठीक है, ये वापस आता है, ये कहीं खराब नहीं होते, ठीक है, ये वापस आता है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट टाइम कब आएगा, नेक्स्ट टाइम हम एज्यूम कर सकते हैं कि ये 2062 में आएगा, ठीक है। नाउ हेली कॉमेट क्यों फेमस है, हेली कॉमेट इसलिए फेमस है कि उसको पहली बार देखा गया था कि कॉमेट्स जो है ये रिपीट करते हैं, रिपीट विजिटर्स है, यानी कि बार बार आने वाले मेहमान एक तरह से, और हम इसको आसमान में मतलब खुद से देख भी सकते हैं, ठीक है, मतलब हैवी टेलीस्कोप है तो हम देख सकते हैं, ठीक है, इसकी मूवमेंट, ठीक है। नाउ कॉमेट्स की एक और खास बात हम देख लेते हैं। देखिए लॉन्ग पीरियड कॉमेट और शॉर्ट पीरियड कॉमेट, 2 तरह के कॉमेट होते हैं। लॉन्ग पीरियड कॉमेट वो होते हैं जो पता नहीं हजारों साल बाद वापस आएंगे, और जो शॉर्ट पीरियड होते हैं वो, जिस तरह से हेली जो है वो एक शॉर्ट पीरियड कॉमेट है, वो 75 सालों में दोबारा दिख जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे कॉमेट्स भी हैं जो हजारों साल बाद आएंगे, ठीक है। तो कॉमेट्स की एक अलग क्लास में मैं पूरी डिटेल बता दूंगी। आई होप कि आपको ऊट क्लाउड के बारे में काफी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप इसको एक बार देख लीजिए, और अगर आपको ये अच्छा लगता है, अच्छी लगती है क्लासेस, तो आप इसको प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करके मुझे बताइए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।